मित्रों, एक छोटा सा देश अर्मेनिया, जिसे हाल ही में छिड़े युद्ध में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटा से समझा जाने वाला देश अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया कि उसके जो दुश्मन देश है वो भी उससे घबराने लगे हैं, जिसमें अजरबैजान और उसके सबसे बड़े समर्थक पाकिस्तान और तुर्की भी कांपने लगे। इसका जवाब है भारत के सबसे घातक और पावरफुल हथियार। जी हां दोस्तों, भारत ने अब एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने न सिर्फ दोनों देशों के बीच छिड़े युद्ध का रुख पलट दिया, बल्कि 3 देशों को हिलाकर रख दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो कौन से हथियार हैं जिसे भारत अर्मेनिया को दे रहा है, और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि भारत ने कैसे इतने पावरफुल हथियार विकसित किए जिससे चीन, अमेरिका और रूस जैसे शक्तिशाली देश भी आज भारत से दोस्ती की होड़ में लगे हुए हैं। आइए जानते हैं आज कि इस वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल आज भारत की जो पहचान बन चुकी है, जिससे हर देश भारत से दोस्ती करने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा है, वो सब सच हो पाया है भारत की मेक इन इंडिया पहल के तहत, जिसने चीन, अमेरिका जैसे देशों को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि आज भारत दुनिया में हथियारों को बेचने वाला एक बड़ा डीलर बन चुका है, और दुनिया भर के कई देश भारत के हथियारों का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत के हथियार सटीक और घातक होने के साथ ही बेहद किफायती भी होते हैं। इसी वजह से तमाम ऐसे देश जो रूस और अमेरिका जैसे देशों से अपने हथियार खरीद रहे थे, वो देश भी अब भारत की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। बात करें भारत के सबसे नए दोस्त आर्मेनिया की, तो ये मुस्लिम देश अजरबैजान के साथ युद्ध लड़ रहा है और हथियारों के लिए आज भारत पर डिपेंड हो गया है। बताते चले कि अर्मेनिया लंबे वक्त से अपने दुश्मन अजरबैजान से युद्ध लड़ रहा है, और युद्ध खत्म होने के बाद भी अभी भी दोनों देशों के बीच मामला शांत नहीं हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, अजरबैजान ने अर्मेनिया का नागोर्नो काराबाख का इलाका उससे छीन लिया है, जिसे वो किसी भी कीमत पर वापस लेना चाहता है, और इसके लिए वो भारत के शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ भारत अर्मेनिया को हथियार सप्लाई कर रहा है, जिसे देखकर अमेरिका भी परेशान है, वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान भी कम नहीं है और उसका साथ पाकिस्तान दे रहा है, जो अजरबैजान की हवाई ताकत को बढ़ा रहा है। आपको बता दें, हाल ही में अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने राजधानी बाकू में हैदर अलीयेव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे पाकिस्तानी JF-17C ब्लॉक 3 के कॉकपिट में बैठकर तस्वीर खिंचवाई, जिससे ये साफ हो गया कि उनका देश पाकिस्तान से JF-17 लड़ाकू विमान को खरीदेगा। बताते चले, इस घटना के अगले दिन पाकिस्तानी सेना ने अजरबैजान को सिंगल इंजन मल्टी रोल लड़ाकू विमान बेचने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की। लेकिन इस दौरान लागत या अनुबंध में कितने लड़ाकू विमान शामिल हैं, इसका खुलासा नहीं किया गया। लेकिन सूत्रों के मुताबिक फरवरी में अजरबैजान और पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से यह दावा किया गया था कि अजरबैजान ने JF-17 के लिए $1.6 बिलियन का सौदा किया है। लेकिन फिर भी अजरबैजान की मामूली वायुसेना के लिए JF-17 डील एक संजीवनी की तरह है, जहां JF-17 लड़ाकू विमान एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे AESA रडार से लैस है। ऐसे में इस विमान की आसमान में देखने की क्षमता काफी बढ़ जाती है। लेकिन सवाल यह है कि जहां एक तरफ पाकिस्तान अजरबैजान की ताकत बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत अर्मेनिया की किस तरह मदद कर रहा है, और वो कौन से पावरफुल हथियार है जिसकी सप्लाई भारत द्वारा की जा रही है। तो आपको बता दें, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता भारत आज अपने हथियारों को दूसरे देश में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। ऐसे में पश्चिम एशिया और यूरोप के काकेशस क्षेत्र में स्थित पहाड़ी देश आर्मेनिया भारत से हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश बना है। और जो हथियार अर्मेनिया भारत से ले रहा है, उसमें पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, आकाश एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, होवित्जर एंटी टैंक रॉकेट और एंटी ड्रोन उपकरण और गोला बारूद की खरीद शामिल है। बताते चले, मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024 से 25 की शुरुआत तक आर्मेनिया ने भारत से कुल $600 मिलियन के हथियार खरीदे हैं।
और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि नई दिल्ली और आर्मेनिया की राजधानी येरेवन के बीच सैन्य सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। पिछले 4 वर्षों में आर्मेनिया भारत से हथियारों का सबसे बड़ा इंपोर्टर बनकर उभरा है और देखा जाए तो आर्मेनिया ने 2022 में पहले विदेशी खरीदार के तौर पर भारत को $720 मिलियन में 15 आकाश मिसाइल प्रणालियों का ऑर्डर दिया था। आर्मेनिया को भारत में विकसित स्वदेशी रूप से विकसित आकाश 1 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली 2024 के अंत में भारतीय कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड से आपूर्ति की जानी है। यह आकाश 1 प्रणाली लड़ाकू विमानों, निर्देशित मिसाइलों और ड्रोन जैसे हवाई खतरों के खिलाफ विश्वसनीय सुरक्षा प्रदान करती है। दोस्तों, ये सब मुमकिन हो पाया है भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत, जिससे आज भारत नई नई तकनीक भारत में ही विकसित कर रही है। और भारतीय वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और आकाश एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम की खरीद पर सौदे करने के बाद पूर्व सोवियत गणराज्य आर्मेनिया भारत से हथियारों का सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया है। जबकि कई मिलियन डॉलर के रक्षा सौदों के तहत आर्मेनियाई सेना को भारत में निर्मित होवित्जर, एंटी टैंक रॉकेट और एंटी ड्रोन उपकरण की आपूर्ति की जानी है। और हैरानी वाली बात यह है कि दोनों देशों के बीच गहराते रिश्तों का असर तब दिखा जब 2023 में येरेवन ने भारत के साथ सैन्य सहयोग को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में अपने दूतावास में एक रक्षा अताशे को नियुक्त किया। और यह निर्णय 2022 में आर्मेनिया से भारतीय हथियार निर्माताओं के साथ कई रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर करने के बाद आया। दरअसल आर्मेनिया पहले हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति के लिए रूस पर बहुत अधिक निर्भर था। आर्मेनिया ने रूस के जरिए 2011 से 2020 तक प्रमुख हथियारों का आयात 90% तक किया था। और इस दौरान मॉस्को ने येरेवन को बख्तरबंद कार्मिक वाहक, वायु रक्षा प्रणाली, कई रॉकेट लॉन्चर और टैंक की आपूर्ति की। इसके अलावा 2016 में रूस ने 300 किलोमीटर की अनुमानित सीमा के साथ इस्कैंडर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की आपूर्ति की। और 2019 में मॉस्को ने आर्मेनिया को 4 सुखोई 30 SM लड़ाकू विमान भी दिए, जिससे इसकी स्ट्राइक क्षमता काफी मजबूत हुई। लेकिन अब भारत येरेवन को दक्षिण काकेशस में अपना रणनीतिक साझेदार बनाने के लिए आर्मेनिया की सैन्य ताकत को मजबूत कर रहा है। बताते चले, आर्मेनिया उत्तम ISA रडार, नए एवियोनिक्स और हथियार चाहता है, जबकि भारत स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एस्ट्रा एयर टू एयर मिसाइल का प्रोडक्शन करता है, जो Su-30 के साथ काम कर सकते हैं। ऐसे में संभावना है कि भारत उन हथियारों को आर्मेनिया को बेच सकता है। और इस तरह के अपग्रेड से आर्मेनिया के ट्विन इंजन, स्लीक और सुपर मैन्यूवरेबल फ्लैंकर्स को अजरबैजान के चमकदार नए JF-17 के खिलाफ अपनी तकनीकी बढ़त बनाए रखने में मदद मिल सकती है। तो जहां एक तरफ आर्मेनिया रूस से हथियार न लेकर भारत की तरफ रुख कर रहा है, जिसकी वजह है मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी, तो भारत की इस पहल के लिए कमेंट में मेक इन इंडिया जरूर लिखें। और हमने आपके लिए काफी रिसर्च किया है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।